ये हाथ हमको दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे ठाकुर। भैया सामने वाला बंदा मना कर रहा है, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। आप कह रहे हैं ये हाथ हमको दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। सामने वाला मना कर रहा है, इसका मतलब आपने उसके हाथ क्या किए? आपने उसके हाथ, गब्बर ने उसके हाथ, ये हाथ हमको दे ठाकुर, जबरदस्ती छीन लिए, जबरदस्ती छीन लिए। सर इसका हमारे कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है? यही तो कॉन्सेप्ट है मुन्ना, यही कॉन्सेप्ट है जबरदस्त। जबरदस्ती छीन लिए, जबरदस्ती छीन लिए, जबरदस्ती छीन लिए, यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आपकी असेट्स, हाँ जी, अगर कोई आपकी कैपिटल असेट जबरदस्ती छीन ले, हाँ सर किसी में दम है आ जाए, एक बंदे में दम है, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपके एसेट जबरदस्ती छीन सकती है और उस जबरदस्ती छीनने को बोला जाता है मुन्ना कंपलसरी एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन। सर ऐसा कब होता है? अब तुम कितना ही लेट जाओ, है ना, कितना ही लोटपोट हो जाओ, ऐसा पता कब होता है? जब गवर्नमेंट कोई काम कर रही होती है कंस्ट्रक्शन का और उसके बीच में तुम्हारा मकान आ जाए। अब भैया जैसे मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, गाजियाबाद नोएडा नवेडा, भैया वहां पे बन रही मेट्रो, है ना, हमारी कोचिंग के पास ही मेट्रो जा रही है, ठीक है, बच्चे मेट्रो से आते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस से कोचिंग पहुंच जाते हैं। अब भैया मेट्रो के बीच में आ गो हमारा घर, जैसी मेट्रो के बीच में घर आ गया, ठीक है, मेट्रो अटक गई, मैंने कहा मेट्रो अटक गई भाई, सरकार ने बोला जे घर हमको दे ठाकुर, मैंने कहा नहीं, जे घर हमको दे ठाकुर, नहीं, ठीक है, और सरकार ने जबरदस्ती देना पड़ेगा, जबरदस्ती घर छीन लिया। यार बताए बहुत मुश्किल से घर, है ना, घर पापा ने बनाया था, सरकार ने जबरदस्ती छीन लिया, बहुत जालिम सरकार है। सरकार ने बोला रुको रुको जरा, रो मत, क्या दिक्कत है, बेघर हो गए, क्या दिक्कत है, बेघर हो गए और क्या, ना ना, अरे रुको भैया बेघर नहीं हो, रुको दूसरी जगह घर लो, इससे बेहतर घर लो। इससे बेहतर कैसे पता है? 1 करोड़ की घर की कीमत थी, ये मेट्रो के बीच में आता है, इसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई थी, मेट्रो की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती 1 करोड़। सरकार ने बोला 1 करोड़, है ना, कितना लेगा, कितना लेगा, 2 करोड़ लूंगा। सरकार ने कहा 2, जा दिए 2 ने 2.5 करोड़ दिए, और बता 2.5 करोड़, खुश हो गया, अरे वहां से 2.5, हाँ, 1 के बदले 1.5 गुना दिया, 2.5 गुना दिया, 2.5 करोड़ ले ले जा, है कि नहीं बात? तो मुन्ना जैसे सरकार ने कंपलसरी एक्वायर किया, जैसी सरकार ने घर को कंपलसरी एक्वायर किया, क्योंकि वो मेट्रो के बीच में आ रहा है, क्योंकि वो हाईवे के बीच में आ रहा है, तुम देखोगा जमीन को ले लेती है सरकार, जमीन कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, क्योंकि जमीन हाईवे के बीच में आ रही होती है। जैसी सरकार ने कंपलसरी एक्विजिशन किया, भैया कूदता हुआ एक सेक्शन आया, उड़ता हुआ, अरे अरे भैया 2.5 करोड़ मिल गए, 2.5 करोड़ मिल गए, भैया मेरा मेल बांट के खाएंगे, जीवन अच्छा गुजरेगा, भैया मेरा थोड़ा ध्यान रखना, भैया मेरा थोड़ा ध्यान रखना। मैं कौन? मैं मुन्ना 45 भैया मेरा ध्यान रखना 45 मेरा ध्यान रखना 45, है कि नहीं बात? 45 ने बोला भैया मेरा पता क्या ध्यान रखना है, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। भैया जैसे ही कंपलसरी एक्वायर किया तो मैं पता क्या मानूंगा, मैं मानूंगा कंपलसरी एक्वायर, कंपलसरी जबरदस्ती छीन लेना। चलो यहाँ लिखता हूँ, जबरदस्ती छीन लिया। जैसे ही सरकार ने आपका घर जबरदस्ती छीन लिया, मैं मानूंगा इट इज सेल, इट इज सेल ऑफ हाउस टू गवर्नमेंट, इट इज सेल ऑफ हाउस टू गवर्नमेंट, इट इज सेल ऑफ हाउस टू गवर्नमेंट। ठीक है मुन्ना, बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। यानी जबरदस्ती छीन लेना सरकार के द्वारा घर माना जाता है सरकार को सेल कर देना, इट इज टू डीम्ड सेल टू द गवर्नमेंट, डीम्ड सेल टू द गवर्नमेंट। जो सरकार आपको इसके बदले मुआवजा दे रही है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुआवजा, जो सरकार आपको इसके बदले मुआवजा दे रही है, मुआवजा इज इक्वल टू, मुआवजा यानी कि कंपनसेशन, कंपनसेशन जो प्राप्त हुआ, कंपनसेशन इज इक्वल टू, है ना, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मुआवजा, ठीक है, कंपनसेशन मुआवजा इज इक्वल टू सेल्स कंसिडरेशन, कंपनसेशन मुआवजा इज इक्वल टू सेल्स कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप निकाल लेंगे बिना किसी टेंशन के, आगे नहीं आ रहा भैया भाई मानो, हाँ कॉस्ट हम निकाल लेंगे। मैडम जी कॉस्ट जरूर निकाल लेना, कि कॉस्ट आपकी बहुत साल पहले क्या है कि जब पापा ने घर खरीदा होगा, मान लो पापा ने घर खरीदा था 2001 से पहले, तो कॉस्ट आप निकाल लेंगे उसकी। अगर पापा ने घर खरीदा था मान लो 2005
2010 में, तो 2010 की कॉस्ट निकाल के इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर या डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज या जरूर कर देना। मैडम जी अपने हैंड पंप उखाड़ जाएगा, अगर पाकिस्तान के हैंड पंप उखाड़ सकता हूँ तो इंडिया में भी उखाड़ सकता हूँ, नोएडा में भी उखाड़ सकता हूँ, कहीं भी उखाड़ सकता हूँ हैंड पंप। तो चलो ध्यान से सुन लो अंकुर सर क्या कह रहे हैं। राइट, तो भैया क्या होगा, सेल्स कंसिडरेशन मुआवजा कंपनसेशन इज इक्वल टू सेल्स कंसिडरेशन, ये दो खतरनाक बात नोट करेंगे। ठीक है सर, सर मजा आ गया, बोलो मजा ही आ गया। अब मुन्ना सुनना ध्यान से, बड़ी डेंजर बात, बहुत गजब की बात कहने जा रहा हूं मैं, बहुत गजब की बात। हुआ क्या, आपका जो मकान है ना, एक घर बना हुआ तेरे घर के सामने, सपनों का महल, टाटा स्काई लगा देते हैं। राइट, ये मकान आपने लिया मान लो सितंबर 2005 में, सितंबर 2005 में। फिर भैया मकान जब बन के तैयार हो चुका था, आप रह रहे थे, बीच में आ गई रेलगाड़ी, रेलगाड़ी है कि नहीं बात, हालांकि मेट्रो तो ऐसे करती नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं भैया मेट्रो आ गई बीच में। जैसी मेट्रो बीच में आई, मेट्रो बीच में आई मुन्ना सुनना ध्यान से, मान लो अप्रैल 2016 में, 16 के डोले, अप्रैल 2016 में है ना, मेट्रो का प्रोजेक्ट आ गया। और मेट्रो के प्रोजेक्ट आते ही अप्रैल 2016 में सरकार ने आपका घर एक्वायर कर लिया, छीन लिया, हाउस घर छीन लिया, हाउस घर छीन लिया, इसे बोला गया कंपलसरी एक्विजिशन, है ना, कंपलसरी, राइट, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया। अब भैया सरकारी मामले सरकारी मामले है कि नहीं, सरकारी मामले, सरकार ने कहा रो मत, है ना। कीमत कितनी थी एसेट की, मान लो मार्केट वैल्यू ने, कीमत आपने घर की कितनी कर दी, आपने कहा पिताजी ने कही 2005 में, है ना, लेट से 50 लाख की, 50 लाख की कीमत, कॉस्ट, राइट, मार्केट वैल्यू कितनी चल रही हो, सरकार ने मेट्रो के प्रोजेक्ट में जब आपका कंपलसरी घर हथियार लिया, सरकार ने बोला इसके मिलेंगे आपको मान लो 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, और क्या जान लो किसी की 2 करोड़ ले लेना। राइट, अब 2 करोड़ रुपए डिसाइड हो गए, 2 करोड़ रुपए डिसाइड हो गए, 2 करोड़ रुपए डिसाइड हो गए। अब 2 करोड़ डिसाइड हो गए, सरकारी मामला है भैया, 2006 में हथियाया गया था, 2006 में हथिया लिया था मकान, सरकारी मामला है, पैसा एकदम से थोड़ी आएगा। सरकार ने बोला अरे अप्रैल 16 है, आ जाना थोड़े दिनों बाद आना, ऐसे करते करते टाल सर माई बाप मेरा घर एक्वायर किया गया था, मेट्रो याद है, कुछ पैसे दे दो सर। भैया तुम्हें नहीं, चलो ठीक है, तुम यार रो रहे हो तो तुम्हें कुछ पैसे दे जाते, कुछ होता है, कुछ होता है, कितना है तुम्हें 2 करोड़ में से मात्र मान लो 1 करोड़ रुपए, 2 में से 1 करोड़ रुपए मिले इन योर प्रीवियस ईयर। मुआवजा कितना डिसाइड था, 2 करोड़, मुआवजा कितना डिसाइड था, 2 करोड़, मिला कितना, 1 करोड़, है कि नहीं, मिला कितना, थोड़ा सा मिला, 1 करोड़ मिला। चलो 1 करोड़ तो चलो ज्यादा बोल दे, तो थोड़ी दिल पे लगी बात तो मजा आएगा। मात्र 2 करोड़ में से 10 लाख रुपए अभी टिपका दिए, है ना, और बाकी के 1 करोड़ 90 लाख ले लियो भैया, बाद में आते रहेंगे, हम जाना रहेंगे, सरकार कहीं जाना रही है, यही है सरकार, कहीं कुछ होना रहा तुम्हारा, तुम आते रहना आराम से। 10 लाख रुपए दिए आपके प्रीवियस ईयर। अब मुन्ना 45(1) कूदता हुआ आया, गंदी बात 45(1) कह रहा है भैया, चार्जिंग सेक्शन कह रहा है कि भैया एसेट जब ट्रांसफर होती है तब टैक्स लगता है, एसेट जब ट्रांसफर होती है टैक्स लगता है। एसेट ट्रांसफर कब हुई, एसेट ट्रांसफर हुई जब मकान हथियाया गया, एसेट ट्रांसफर हुई जब मकान कंपलसरी एक्वायर किया गया, कंपलसरी एक्वायर को बोला गया इज इक्वल टू एसेट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, एसेट सेल टू गवर्नमेंट, जैसे मैंने ऊपर भी बताया। राइट, अब मुन्ना 2016 में एसेट सरकार के पास चलेगी, पैसा मिल रहा है, अब एसेट चलेगी, पहले 2016 में टैक्स मांगा भैया, 2016 में कैपिटल गेन टैक्स है तो एसेट ट्रांसफर हो गया, तुमने क्या कह रहे हो, एक तो घर चला गया, एक तो भैया कर चक्कू दे ना, मैंने इसका है ना मर्डर कर दिया इनकम टैक्स ऑफिसर का। अरे भैया क्या हो गया यार, एक तो तुमने घर छीन लिया, एक तो सरकार ने घर छीन लिया,
ठीक है, इधर उधर किराए पे वहीं इधर उधर यहाँ रहना पड़ रहा है, पैसा आएगा तो मैं नया मकान लूंगा, पैसा अभी तक दिया नहीं, पैसा दे दो अपने ईयर में 2016 में घर छीन लिया। अब जब घर छीन लिया, पैसा तो है नहीं, पैसा है नहीं तो टैक्स कहाँ से दे दो, पैसा तो आने तो भी टैक्स दूंगा, ड्यू बेसिस पे टैक्स लगाओ, ड्यू बेसिस पे टैक्स लगाओ। मैं घंटा भैया, मैं संसद भवन में लेटे घंटा कूद के लेट गया, तुमने देखा घंटा कूद के लेट गया, डाल दो डाल दो डाल दो भैया डाल दो, डाल दो मिट्टी डाल दो मेरे ऊपर। भैया फाइनेंस मिनिस्टर, अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया लगता है माता आ गई भैया, अरे माफ कर दो भैया, माफ कर दो। माफ क्या कर दो, पैसे है नहीं, टैक्स कहाँ से दे दे। फाइनेंस साहब ने बोला अच्छा 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 ठीक है भाई ठीक है, काम करते हैं, ये वाला कंपलसरी एक्विजिशन वाला सेक्शन भी ना भैया कैश बेसिस पे कर देते हैं। किस पे कर देते हैं, कैश बेसिस पे। तो भैया इसके ऊपर लिख दो कंपलसरी एक्विजिशन, है ना, कंपलसरी एक्विजिशन इज ऑन कैश बेसिस, 45(5) इज ऑल्सो ऑन कैश बेसिस, इसे भी कैश बेसिस कर देते हैं भैया, जब मिलेगा जब टैक्स दे दियो, जब मिलेगा जब टैक्स दे दियो, ठीक है, ऐसे भैया, है ना, हाँ बात आप ही मत बताओ, जब मिलेगा जब टैक्स देना, यानी कंपलसरी एक्विजिशन 45(5) इज ऑल्सो ऑन कैश बेसिस, 45(5) इज ऑल्सो ऑन कैश बेसिस, ठीक है सर, मजा ही आ चुका है। यानी कि ये सेक्शन भी किसके ऊपर लग गया सर, ये सेक्शन भी कैश बेस पे लग गया, ये सेक्शन भी कैश बेस पे लग चुका है, कैश बेस पे ही लगेगा, ड्यू बेसिस पे नहीं लगेगा। कैश कब मिला, अपने प्रीवियस ईयर में मिला, कैश कब मिला, अपने प्रीवियस ईयर में मिला। अब देखो सबसे खतरनाक बात क्या शुरू हुई, सबसे खतरनाक बात, डेंजर बात, कैश बेसिस पे तो हुई, लेकिन कैश मिला कितना, चुपचाप से। अब तुम ये रोराटी मचा के चले गए भैया कैश बेसिस पर है, भाई हाथ जोड़ दिए कैश बेसिस पर, ठीक है, अब तो मान जा लल्ला कैश बेसिस पर है। अब तुम तो हाथ जोड़ के चले गए, ठीक है भैया कैश बेसिस, बस मैं यही चाहता था कैश बेसिस पे हो, कैश बेसिस पे। क्या चाहते हो, क्या करें, ड्यू बेसिस कैश, सर कैश बेसिस पे कर दो, जब पैसा आएगा तब टैक्स दे दूंगा, जब पैसा आएगा तब टैक्स दे दूंगा, जाओ तथास्तु कैश बेसिस हो गया। जैसे आप ऐसे लौटा गड्ढे में से निकल के बाहर, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत तगड़ा चौल खेल दिया, गेम खेल दिया है। उन्होंने पता क्या लिखा, उन्होंने लिखा कैश बेसिस पर जिस ईयर में जितना भी कैश मिलेगा, है ना, जिस ईयर में जरा सा भी जितना भी कैश मिलेगा, चाहे जरा सा मिले कितना ही मिले, जितना भी कैश मिला मैं उतना कैश टैक्सेबल नहीं करूंगा, मैं करूंगा फुल टैक्सेबल। स्टिल जितना भी कैश मिला स्टिल फुल्ली टैक्सेबल, स्टिल फुल अमाउंट, यहाँ लिख दो स्टिल फुल अमाउंट टैक्सेबल। भैया ये बात लोगों के पल्ले नहीं पड़ी, ये क्या लिखते हो कुछ भी, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भी लिख सका, क्या करें, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भी लिख सका, क्या करें, स्टिल फुल अमाउंट टैक्सेबल। अब पता इससे क्या राज की बात सामने आई, इससे राज की बात जय सामने आई मुन्ना, इससे राज की बात जय सामने आई। 10 लाख रुपए तुम्हें मिले थे, मुआवजा था कितने का, 2 करोड़ का, तुम्हें अपने प्रीवियस ईयर में मिले कितने, 10 लाख, और बाकी क्या बोल दिया सरकार ने, बाकी बोल दिया बाद में आईयू लेने, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1.5 साल बाद में आईयू लेने, लेकिन अभी 10 लाख ले जाओ, छुट्टी मनाओ, बाद में आना। अब भैया कैलकुलेशन कब होगी, कैलकुलेशन तो कैश ईयर में होगी, कैश ईयर कौन सा है, कैश ईयर सर मेरे वाला ईयर है जिसमें मुझे पैसा मिला, कैश ईयर कौन सा है, कैश ईयर मेरे वाला ईयर है जिसमें मुझे पैसा मिला। तो भैया पैसा मिला अपने प्रीवियस ईयर में, अपने प्रीवियस ईयर में क्या होगा, कितना मिला, अपने प्रीवियस ईयर में सर पैसा मिला, कैश मिला 10 लाख। कैश का मतलब ये नहीं कैश ही देंगे, चेक देंगे भैया, सरकार है चेक देगी, है ना, कभी दिल पे ले लो, है ना। अपने प्रीवियस ईयर में पैसा कितना मिला, 10 लाख, सरकार ने क्या लिख दिया, जितना भी मिला लेकिन फुल्ली टैक्सेबल, जितना मिला, जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल, जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल। अब भैया तुम्हें मिला कितना, 10 लाख, स्टिल सेल कंसिडरेशन पता कितना हुआ, स्टिल सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ रुपए। ये क्या हो गया सर, हाँ तुम्हें लगा 10 लाख रुपए मिले हैं, कैपिटल गेन भी 10 लाख पे ही निकालेंगे, 10 लाख माइनस कोवा करेंगे, जो होगा देखी जाएगी, लॉस होगा तो कोई बात ना, अगले ईयर में ले जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन वहां पता क्या लिख दिया, वहां लिख दिया जज साहब ने बड़ी खतरनाक बात, जिसे पूरी दुनिया हिली और ठीक नहीं किया आज तक, ये बात आज तक ऐसी कैसी लिखी हुई है, क्या जरा सा भी मिलेगा ना जिस ईयर में कैश, मैं पूरा टैक्सेबल कर दूंगा। 10 लाख मिलेगा तो भी 2 करोड़ टैक्सेबल, 1 करोड़ मिलेगा तो भी 2 करोड़ टैक्सेबल। और सुनो
1,00,000 रुपए मिला, या 1 रुपया भी मिला ना, 1 रुपया भी शगुन के नाम कर ले भैया, अभी 1 रुपया ले जा, बाकी ले जाइए अपने साथ, 1 रुपया मिला, फुल्ली टैक्सेबल 2 करोड़ रुपए उसी साल में। ठीक है, तो पहली राज की बात क्या जानी, पहली राज की बात लिखो डेंजर बना के, ओरिजिनल, इसे बोला गया ओरिजिनल कंपनसेशन, है ना, राइट। जो मुझे पहला कंपनसेशन ओरिजिनल कंपनसेशन मिला, उसमें क्या याद रखेंगे, जरा सा मिला, जरा सा ये वाला गाना है ना, जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल, जरा सा मिला स्टिल फुल्ली टैक्सेबल, जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल। अरे दादा जगह है वो, जो होगा तो होगा। अब मैंने कहा चलो भैया देखी जाएगी जो होगा। अब सेल कंसिडरेशन 2 लाख हो गया, ठीक है, टाइटल तुम डाल ही दोगे, पहला पॉइंट भी तुम लिख ही दोगे, है कि नहीं बात, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, है ना, फॉर मिस्टर एक्स जो भी है, राइट। असेट की पीरियड ऑफ होल्डिंग, है कि नहीं बात, चलो पीरियड ऑफ होल्डिंग लिख दो, कभी तुम गच्चा खा जाओ। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी सर, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग सर, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक होगी बताओ। पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी परचेज डेट से लेकर, बाय डेट से लेकर ट्रांसफर डेट, बाय डेट से लेकर ट्रांसफर डेट। और ऊपर क्या लिखवाया मैंने, ऊपर क्या लिखवाया मुन्ना, जब असेट छिन जाती है, जब असेट छीनी जाती है, कंपल्सरी एक्वायर की जाती है, जब असेट छीनी जाती है, कंपल्सरी एक्वायर की जाती है, वही सेल डेट टू गवर्नमेंट होती है, वही सेल डेट टू गवर्नमेंट होती है। यानी ट्रांसफर डेट क्या है, ट्रांसफर डेट मानी जाएगी मुन्ना अप्रैल 2016, अप्रैल 2016 जिस साल असेट कंपल्सरी एक्वायर करेगी। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग परचेज डेट से लेकर ट्रांसफर डेट, परचेज डेट से ट्रांसफर डेट, सर ट्रांसफर डेट क्या है, ट्रांसफर डेट है अप्रैल 2016, यानी कि 16-17, अपना ईयर नहीं, अपना प्रीवियस ईयर नहीं, अपने प्रीवियस ईयर में तो माल मिला है, अपने प्रीवियस ईयर में तो माल मिला है, माल मिला है, कैश मिला है। ट्रांसफर कब हो गया था, 2016-17 में, ट्रांसफर कब हो गया 2016-17 में। खरीदी कब थी, सितंबर 5 यानी 5-6 में, यानी कि 2005-6 से 2005-6 से 2005-6 से 16-17, 2005-6 से 16-17, ये है मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग 2005-6 से 16-17, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लटका होगी सर, लटका होगी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा सेल कंसिडरेशन का झोल तुम समझ ही चुके हो, जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में करना है माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट कितने का लिया था सर हमने, सर 2005 में पिताजी ने ली थी 50 लाख, क्या करा जाएगा मुन्ना, कुछ नहीं कर सकते, 50 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ माई ईयर, लगा लो कट्टे, लाइक इंडेक्स ऑफ माई ईयर थोड़ी, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर। ट्रांसफर ईयर क्या है, 16-17 का इंडेक्स मुन्ना, 16-17 का इंडेक्स 264, 16-17 का इंडेक्स 264। ये है सबसे डेंजर बात, ये है सबसे डेंजर बात। इस सेक्शन में भी अपने ईयर का इंडेक्स यूज नहीं हो रहा, कभी अपने ईयर का इंडेक्स यूज कर लो, इंडेक्स सबका यूज हो रहा है, 264, राइट। डिवाइड बाय कब खरीदी थी सर, 5-6 का, 5-6 का इंडेक्स देखो सर 5-6 का इंडेक्स है, 5-6 का इंडेक्स है 117। कितनी आ गई सर, कितनी आ गई हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर, 50 लाख। ठीक है, इंटू 264, सर ये आ गया मेरा 1,128,2051। ठीक है, 2 करोड़ में से माइनस 1,128,2051, सर आंसर आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8717,949 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। कैलकुलेशन किस ईयर में कर रहा हूं, कैलकुलेशन कर रहा हूं अपने प्रीवियस ईयर में, क्योंकि जिस ईयर में हमें कैश मिला, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन माय प्रीवियस ईयर इन विच कैश रिसीव्ड, ठीक है ना, 45(5) के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन उसी ईयर में होती है जिस साल कैश रिसीव होता है। अपने ईयर में कैश रिसीव हुआ है, अपने ईयर में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं।
लेकिन कैलकुलेशन तो अपने ईयर में कर रहे हैं, कैलकुलेशन अपने ईयर में कर रहे हैं, इंडेक्स इसका ले रहे हैं 264, इंडेक्स इसका ले रहे हैं पुराना, कैलकुलेशन अपने ईयर में, इंडेक्स पुराना, कैलकुलेशन अपने ईयर में, इंडेक्स पुराना, क्योंकि ट्रांसफर डेट वही थी। ठीक है मुन्ना, सर बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है। क्या राशि की बात हमें पता लगी सर, क्या राशि पता लगी सर कांजी लाल जी मेहता वाला केस, वो भी कैश बेसिस पर, याद आ गया। बप्पी लहरी वाला केस, वो भी कैश बेसिस पर। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ठाकुर वाला केस है ना, कंपल्सरी एक्विजिशन, वो भी कैश बेसिस पर। यानी 3 सेक्शन लगातार, 3 सेक्शन लगातार ये वाले कैश बेसिस पर है। कांजीलाल मेहता 45(1)(a), कांजीलाल मेहता 45(1)(a), एक एसेट डिस्ट्रॉय। बप्पी लहरी 2 एसेट बेकी, 2 एसेट बेकी थी दुकान से बप्पी लहरी ने 45(2), और ये हमारा जो कंपल्सरी एक्वायर किए हमारे 45(5). ये तीनों के तीनों सेक्शन किसके बेस पे लड़ रहे हैं, तीनों के तीनों सेक्शन लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी कैश बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर नहीं, कैश बेसिस पर, कैश बेसिस पर, कैश बेसिस पर, कैश बेसिस पर, राइट। मजा आएगा सर, कैश बेसिस पर ये सेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन तीनों में ही आपने झोल देखा है, तीनों में ही आपने जबरदस्त झोल देखा है। इनटू इंडेक्स ऑफ माई ईयर नहीं है, इनटू इंडेक्स ऑफ माई ईयर नहीं है, इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर है। ट्रांसफर कब किया ये देखा गया बप्पी लहरी ने, एसेट कब डिस्ट्रॉय हुई है ना, ये देखा गया उस केस में, और इस केस में सरकार ने कब जब्त कर ली, उस ईयर का इंडेक्स लिया गया। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अगला लेवल देखते हैं सर, लेवल 2। लेवल 2, हाँ ये लेवल 1 था मुन्ना, अभी तो लेवल बहुत ऊंचे हैं मुन्ना। लेवल 2, लेवल 2 में अब अपना ईयर निकल गया मान लो, है ना, पिक्चर की तरह, पिक्चर की तरह नीचे लिखा आया 2 साल बाद, 2 years later, ये लिखा आया सर, राइट, 2 years later। 2 years later, 2 साल के बाद क्या हुआ सर, 2 साल के बाद सारा का सारा मुआवजा मिल गया आपका, कितना सर, 1,90,00,000, 1.90 करोड़, 1,90,00,000 रुपए का जो बैलेंस मुआवजा था, बैलेंस कंपनसेशन प्राप्त हो गया, बैलेंस मुआवजा, बैलेंस कंपनसेशन प्राप्त। अब भैया इस पे टैक्स दे दोगे दोबारा, अब इस पे दोबारा टैक्स दे दोगे हैं? अरे भैया दे दो 2 करोड़ रुपए टैक्स, क्या बात कर रहे हो हैं? 2 करोड़ रुपए जब मैं पहले टैक्स दे चुका हूं अपने ईयर में, 2 करोड़ रुपए जब मैं पहले टैक्स दे चुका हूं, तो 2 करोड़ रुपए आप टैक्स ले तो चुके हो। 10 लाख दिया था तो 2 करोड़ रुपए टैक्स ले, 10 लाख लिया दिया था पैसा तो 2 करोड़ रुपए टैक्स दे दिया। जब 2 करोड़ रुपए टैक्स दे चुका हूं तो इस पे भी तो पहले ही टैक्स लग चुका है। जब 10 लाख रुपए दिए थे सर आपने, तब मैंने टैक्स कितने पे दिया था, जब आपने 10 लाख रुपए दिए थे सर, जब 10 लाख रुपए दिए थे आपने तो मैंने टैक्स 2 करोड़ पे दिया था, राइट। हाँ सर देखो 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 सर, टैक्स कितने पे लग रहा है, 2 करोड़ पे टैक्स लग रहा है, 2 करोड़ पे टैक्स लग रहा है। पैसा मिला ही कितना था, पैसा 10 लाख ही मिला था, पैसा 10 लाख ही मिला था, पैसा 10 लाख मिला था, पैसा 10 लाख मिला था, पैसा 10 लाख मिला था, 2 करोड़ पे टैक्स दे दिया। जब 2 करोड़ पे टैक्स, 10 लाख मिलके 2 करोड़ पे टैक्स दे दिया, तो अब 1,90 पे पैसा मुझे मिल रहा है, तो 1,90 इसमें इंक्लूड तो हो गए, 1,90 इसमें इंक्लूड तो हो गए, टैक्स दे तो दिया पूरे 2 करोड़ पर। आत्महत्या कर लूं मैं अब? जज साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है, इट इज नॉट टैक्सेबल एज ऑलरेडी टैक्स्ड, इट इज नॉट टैक्सेबल एज ऑलरेडी टैक्स्ड, एज ऑलरेडी टैक्स्ड, ये पहले से टैक्स्ड है भैया, इस पे कोई टैक्स ना लगेगा, कोई टैक्स ना लगेगा। ठीक है मुन्ना सर, बात समझ में आ चुकी है, बोलो मजा ही आ चुका है, मजा ही आ चुका है सर। इसी साल तुम्हारे मन में लालच आया, लालच एलपेनलीबे की तरह, लालच है लपलपा, लालच है लपलपा। तुम्हारे किसी ने कान भर दिए, कान क्या कहनी बात सुनिए ना, कहा कान भरना, चुगली करना, हो रही है मुझे खुजली, करूंगा तेरी चुगली। तुम्हारे किसी ने कान भर दिए, क्या कह दिया, एक रिश्तेदार ने, दोस्त ने बोल दिया क्या हुआ, 2 करोड़ में मान गया क्या? हाँ यार 2 करोड़ में मान गया। तो पागल हेरो है, मेट्रो लाइन जा रही है, आसपास देख कितनी वैल्यू बढ़ेगी, जमीन की कीमत बढ़ेगी, एरिया की कीमत बढ़ेगी, बाकी मकानों की कीमत बढ़ेगी, और तीनों अपना मकान दे दिया 2 करोड़ में, बाकी मकानों की कीमत पहुंच रही है 3-3, 4-4, 5-5 करोड़, जिनके बगल में मेट्रो जा रही है और थोड़ी दूर में मकान है, इतने करोड़ पहुंच रही है, तो 2 करोड़ मान गया। क्या करो भाई, केस कर सरकार के ऊपर, केस करके पैसा कम मिला है। हाँ
ठीक है। अब भैया मुन्ना असैसिन है, ठाकुर ने, जिसकी मकान, जिसके हाथ या जिसके मकान जबरदस्ती छीन लिया गया सरकार के द्वारा, ठाकुर ने केस कर दिया। ठाकुर ने कहा यार मेरे नहीं, ठाकुर ने कहा नहीं 2 करोड़ नहीं, ज्यादा चाहिए, केस फॉर एडिशनल कंपनसेशन, कि भैया पुराना 2 करोड़ कंपनसेशन कम है, ज्यादा दो। भैया मजेदार बात पता है क्यों? मजेदार बात हुई, कोर्ट को भी ये बात सही लगी। कोर्ट एक्सेप्टेड द दलील, कोर्ट ने आपकी दलील को एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कह रहा हो मुन्ना, बिल्कुल सही कह रहा है ना, 70 लाख रुपए से और दो। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, कोर्ट ने बोला, है ना, कोर्ट अवॉर्डेड, या जज साहब ने बोला वी अवॉर्डेड, कोर्ट अवॉर्डेड ठाकुर असैसी, जिसकी मकान को जबरदस्ती छीन लिया गया, 70 लाख रुपीज, 70 लाख रुपीज। जा ठाकुर जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, तुम्हारे हाथ चले गए, मकान चला गया, ऐसे कैसे होगा? जज, भारत का संविधान, कोर्ट तुम्हारे साथ है, जाओ जियो अपनी जिंदगी। 70 लाख रुपए का और मुआवजा मिल गया, मजा ही आ गया। ठीक है। अब ठाकुर पता कैसे, ठाकुर सोच रहा है हाँ सर, ठाकुर ने कहा ना अभी नहीं जाऊंगा, जज साहब अभी मत जाओ, 1 मिनट जाओ, एक बात और सुन लो मेरी, 1 मिनट जाओ। क्या पता, क्या आपने 70 बोल दिए? आपने 70 बोल दिए, कम लग रहा? नहीं नहीं ठीक है। और पता क्या होगा, पिछली बार की तरह आपने 70 बोल दिए। ये सरकारी आदमी पता मुझे कितने देंगे? ये सरकारी आदमी मुझे अभी पता कितने देंगे? अभी अपने इस ईयर में, है ना, 2 साल बाद इस ईयर में मुझे पता कितने देंगे? मुझे ये देंगे 1 लाख रुपए, 1 लाख देंगे और कहेंगे बैलेंस 69 लाख, बैलेंस 69 लाख, आज ये 2-3 साल बाद ले ले। और पता क्या होगा, जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल, जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल, जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल, ये बोल देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब आ जाओ, आप भी फाइनेंस मिनिस्टर आ जाओ, लटका दो 5 ही लटका दो मुझे, जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल। अब टैक्स कहां से लाऊं? पैसे तो है नहीं, टैक्स कहां से लाऊं? जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल। ऊपर वाले केस में देखो, पता क्या हुआ था ऊपर वाले केस में? 87 लाख का टैक्स बच रहा है। अब देखो गौर से देखो कितनी गंदी बात है, 87 लाख का टैक्स क्या हो रहा है, लाइबिलिटी आ रही है। मिले कितना? 10 लाख। इस पे गौर देना जरा, इस पे गौर दो, देखना जरा। 10 लाख मिले, टैक्स लाइबिलिटी 87 लाख, 10 लाख मिले, टैक्स लाइबिलिटी 87 लाख, 10 लाख मिले, टैक्स लाइबिलिटी 87 लाख। अब 10 लाख मिल रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी फुल पे निकाल के 87 लाख। एक तो मकान चला गया, हाथ चले गए, है कि नहीं बात? अब क्या लोन लेके उधार लेके टैक्स भरूं? अब क्या करें, लॉ है तो लॉ है, कानून है, मानना पड़ेगा। क्या करें, चाहे लोन लेके भरो चाहे कैसे भरो, भैया क्या करें, है कि नहीं बात? ऐसी क्या होगा, ऐसे यहाँ करेंगे, ऐसे यहाँ करेंगे। 1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए लेके बोलेंगे, है ना, 1 लाख रुपए लेके बोलेंगे जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल, जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल, मिले 1 लाख, टैक्स 269 पर, मिले 1 लाख, टैक्स 269 पर, मिले 1, टैक्स 269 पर। मैं ना जाऊंगा कोर्ट से, मैं आज कोर्ट में आत्महत्या कर लूंगा, मैं ना जाऊंगा। सबने कहा बड़े देश में रोते नहीं है, रुको ना रुको। क्या हुआ है? जज साहब ने बोला सुनो बहुत मजेदार बात, ठीक है, तुम्हारी समस्या का समाधान, जो अवॉर्डेड एक्स्ट्रा कंपनसेशन होगा, जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिला है ना, जिसे आपने नाम दिया एडिशनल कंपनसेशन, तो एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिला या एडिशनल कंपनसेशन मिला, उसमें हिंदी में एक बात लिख लो, जितना मिला। ऊपर क्या लिखा था? जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल। ऊपर क्या मिला था? ऊपर क्या लिखा था? जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल, यानी को जितना मिला सिर्फ उतना ही टैक्सेबल, जितना मिला सिर्फ उतना ही टैक्सेबल, सिर्फ उतना ही टैक्सेबल, सिर्फ उतना ही टैक्सेबल, जितना मिला सिर्फ उतना ही टैक्सेबल। ठीक है, यानी कि जिस ईयर में 1 लाख मिले, तो सिर्फ जिस ईयर में 1 लाख मिले मुन्ना, जिस ईयर में 1 लाख रुपए मिले मुन्ना, तो उस ईयर में सिर्फ 1 लाख ही टैक्सेबल होंगे। पूरे 70 पे टैक्स ना ले रहे मुन्ना, पूरे 70 पे टैक्स ना ले रहे, 1 लाख ही टैक्सेबल होंगे, 1 लाख ही टैक्सेबल होंगे। रोने का नहीं, रोने का नहीं, रोने का नहीं, 1 लाख ही टैक्सेबल होंगे। 69 जिस ईयर में मिले, मान लो 2 साल बाद मिले 1 लाख, 5 साल बाद मिले 69, तो जब 5 साल बाद 69 मिले तभी 69 टैक्सेबल होंगे। ठीक है ना, तो जिस ईयर में 69 मिलेंगे
तो 69 ही टैक्सेबल होंगे उस ईयर में जिस ईयर में मिला। 69 टैक्सेबल इन ईयर ऑफ रिसिप्ट। तो यहाँ पे दोनों के नीचे लिख देते हैं इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, 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 इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। यानी मान लो 1 लाख रुपए मिले 3 साल बाद, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद सिर्फ 1 लाख टैक्सेबल होंगे। 69 लाख रुपए मिले 5 साल बाद, तो 5 साल बाद 69 टैक्सेबल होंगे। जरा सा मिला वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल। बोलो मजा ही आ गया? मजा आएगा सर, लेवल 2 में मजा ही आ गया। बस सर ये था ना, लेवल 3 और है। सर क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बच्चे की जान ले ली क्या? अरे अब है तो है भाई, क्या करें, है ना। घबराने का नहीं, बहुत छोटा सा लेवल है, ठीक है। आ जाओ 45.5 के लेवल 3 पर, आ जाओ 45.5 के लेवल 3 पर, लेवल 3 पर। हाँ, सर क्या हुआ इस लेवल में? इस लेवल में पता क्या हुआ? उसी दोस्त ने फिर से कान ये वाला भरा, पहले वाला भरा था ना, फिर से ये वाला कान भर दिया। ए सुन जरा, सुन जरा, सुन जरा रे। अबे 70 भी मान गया। बताइए टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 2 करोड़ रुपए मिला मुआवजा, उसमें 70 और दे दिए सरकार ने तुझे, 2 करोड़ 70 लाख। अबे चलियो मेरे साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास चल, या जहाँ मेट्रो बननी है ना, तेरा मकान था जहाँ मेट्रो बननी है, उसके पीछे वाले मकान को, पीछे वाले प्लॉट की कीमत पूछ लियो। वहां जाके पता लगा भैया ये मकान कितने के मिलेंगे आजकल? ये मकान मिल रहे हैं बहुत महंगे हैं भैया, आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं। तो फिर भी तो क्या कीमत चल रही होगी? अरे मेट्रो आ गई, हॉस्पिटल पास में है, कनेक्टिविटी होगी इतनी बढ़िया, पता क्या कीमत चल रही जाए मकान की? 5-5 करोड़ चल रही है, 5-5 करोड़, 5 करोड़, हाँ 5 करोड़ चल रही है भैया। तुम्हें लगा यार 5 करोड़, और मुझे सरकार, मुझे तो कोर्ट ने 70 लाख में टरका दिया। फिर करो, फिर करूंगा केस, ऐसा नहीं मानूंगा, फिर करूंगा। तुम भैया फिर से कोर्ट चले गए, है ना। कोर्ट जज साहब से क्या बोला? जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिले जज साहब, इंसाफ नहीं मिला, कंपल्सरी एक्वायर हुआ 2016 में, आज तक इंसाफ नहीं मिला। फिर जरा सा मिला, पूरा टैक्सेबल कर दिया। उसके बाद जो एडिशनल कंपनसेशन जो दिया, एडिशनल कंपनसेशन जो दिया वो भी है कि नहीं बात, कम दिया, कम दिया, कम दिया। चाचा मानूंगा नहीं मैं ऐसे, और चाहिए और। सब ने कहा और चाहिए मुन्ना, और चाहिए, आओ जल्दी, हैंडपम्प लाओ साथ में। हाँ लाया हूँ, जल्दी आओ, और दूंगा, चिंता मत करो। जज साहब ने केस पढ़ा, तुम्हारे जज साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है, 70 तो मैंने पिछली बार कम दे दिए थे गलती से, कोई बात नहीं, एक काम करो मुन्ना, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, 1 करोड़ रुपए और दिए, 1 करोड़ रुपए का और, है ना, 1 करोड़ रुपए का और। उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए के लगभग मैं तुम्हें क्या दूंगा, अवार्ड दे सकता हूँ, केस चलने दो, है ना, इतना तुम्हें शायद मिल जाए, है ना। अभी उन्होंने फिक्स नहीं किया 1 करोड़ रुपए, क्या उन्होंने क्या दिया, 1 करोड़ रुपए का आश्वासन दे दिया कि लगभग इतना, मतलब 5, 10, 15, 20 लाख ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग, है ना, लगभग इतना तुम्हें मिल जाएगा। बस अब मत रोना कि भैया मेरे बगल के मकान की कीमत 5 करोड़ हो गई, उसकी 10 करोड़ हो गई, उसकी 4.5 करोड़ चल रही है, ये चल रही है, अब मत रोना, ये फाइनल मामला है, बहुत बार आगे तुम लगभग इतना दे देंगे। मगर लगभग कब दोगे सर, कब दोगे, कब दोगे सर, कब दोगे? जज साहब ने कहा अबे दे देंगे, रुक जाओ, पहले मैं तुम्हारे लिए एक इंटरिम ऑर्डर निकाल देता हूँ कि फिलहाल इतना तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, बाकी डिसाइड कर लेंगे। तो सरकार ने, सॉरी सरकार का गवर्नमेंट, कोर्ट ने पास किया इंटरिम ऑर्डर। सर इंटरिम ऑर्डर क्या होता है? इंटरिम ऑर्डर होता है कि अभी बाद में केस फुल एंड फाइनल करेंगे, ये सिर्फ क्या है, एक छोटा सा ट्रेलर है, ट्रेलर अभी फाइनल करेंगे, इंटरवेल हो गया, ट्रेलर हो गया, वो हो गया इंटरिम ऑर्डर। इंटरव्यू से फिल्म में जाते हैं ना, बीच में क्या होता है, पॉपकॉर्न खाने के लिए बीच में क्या मिल जाता है, ब्रेक मिल जाता है, इंटरवेल, फिर एडवर्ट चलाते हैं, इंटरवेल बोलते हैं, इंटरिम ब्रेक है। ऐसे कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया कि भैया ये इंटरिम ऑर्डर है, अभी फाइनल ऑर्डर बाद में आएगा। इंटरिम ऑर्डर पर आपको कोर्ट ने दे दिए कि भैया फिलहाल इसे दे दो 60 लाख रुपए, ठीक है, 60 लाख रुपए मिलेंगे। फिर जज साहब ने कहा फाइनल ऑर्डर आने दो, फाइनल ऑर्डर आने दो, हो सकता है फाइनल ऑर्डर पर ही, फाइनल ऑर्डर पर मेरा मन बदल गया,
या मार्केट में कुछ धमाका हो गया, रियल एस्टेट डिमोनेटाइजेशन की तरीके से रियल एस्टेट की वैल्यू डाउन हो गई, तो भैया फाइनल ऑर्डर जब आएगा, फाइनल ऑर्डर जब आएगा, ये तो इंटरिम ऑर्डर है, फिर बाद में क्या आएगा, फिर बाद में कोर्ट क्या पास करेगा, बाद में कोर्ट पास फाइनल ऑर्डर। तो फाइनल ऑर्डर पे हो सकता है, सुनना मुन्ना ध्यान से, फाइनल ऑर्डर पे हो सकता है 60 की जगह मैं बोल दूं यार 60 तो ज्यादा हो गए थे, हाँ 60 तो ज्यादा हो गए थे, कम कर दो, 50 लाख मिलने चाहिए, 10 लाख लौटाने भी पड़ सकते हैं। अच्छा से कह रहे हैं क्या बोल रहे हो, हाँ 10 लाख लौटाने भी पड़ सकते हैं। या मुझे लगा चलो 60 के बाद हो सकता है यार ठीक है 5 और दे दो, मैंने लगभग 1 करोड़ का जरूर तुमसे आश्वासन दिया था, पर मुझे लग रहा है आजकल वैल्यू इतनी कम चल रही है, वैल्यू मार्केट डाउन चल रही है, तो 70 ही बहुत है, 10 और दूंगा या 20 और दूंगा। या हो सकता है 60 के क्या कर दूं, फाइनल ऑर्डर 50 का निकाल दूं तो 10 वापस भी देना पड़ सकता है कि नहीं बात, राइट, और 70 भी हो सकता है। अच्छा सी बोल रहा है सर आपने 60, सुनना ध्यान, सर आपने 60 की जगह मान लो 50 कर दिया, मान लो बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो 60 कर दिया, 60 का 50 कर दिया, मैं टैक्स दे चुका हूँ 60 का, क्योंकि आपने क्या लिखा है, आपने तो ये लिखा है कि भाई एडिशनल कंपनसेशन, ये एक्स्ट्रा ही तो है, ये एक्स्ट्रा कंपनसेशन जो मिल रहा है, एडिशनल कंपनसेशन जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन है, ये जिस साल में मिलेगा उसी साल में टैक्सेबल होगा, ये जिस साल में मिलेगा उसी साल में टैक्सेबल होगा, जिस साल में मिलेगा उसी साल में टैक्सेबल होगा। तो मैंने तो भैया 60 लाख पे टैक्स दे दिया, 60 लाख पे टैक्स दे दिया, फिर आपका फाइनल ऑर्डर आ गया 50 लाख का, तो मैंने तो एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया, एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया, फिर मैं रिफंड के लिए लड़ता रहूं कि जब सामने 60 बोले थे, 60 मुझे मिले थे, तो मैंने क्या कहते हैं फिर 60 पे टैक्स दे दिया, फिर जब सामने का 10 लौटा, फिर मैंने 10 लाख भी लौटाया आपको, फिर मैं इनकम टैक्स के चक्कर काट रहा हूँ भैया, 60 पे टैक्स चला गया था, 60 पे टैक्स चला गया था, है ना, होना 50 पे चाहिए, क्योंकि जज साहब ने 10 वापस मांग लिए, तो मुझे 10 लाख पे एक्स्ट्रा टैक्स चला गया, 10 लाख का टैक्स लौटाओ, 10 लाख का टैक्स रिफंड करो, 10 लाख का टैक्स रिफंड करो। तो भैया 60 पे टैक्स दे दिया आपने, 50 कर दिए, 10 लाख का टैक्स रिफंड के चक्कर काट रहा हूँ इनकम टैक्स वाले रिफंड ना देने के। जज साहब ने कहा यार ये भी बड़ी मुसीबत, अगर जज साहब एक काम करो सर मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मतलब हो गया सर, मोक्ष प्राप्त हो गया मुझे, मैं लिबरेट हो गया, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया, है ना, आपके पास चक्कर काट के, इनकम टैक्स चक्कर काट के, भैया अब तो मैं चिता लगा लो, मैं लेट जाता हूँ, आग लगा दो उसमें, दफन फाउन की छोड़ो, मुझे आग ही लगा दो। जिस सामने कहा भैया यार ये आग वाग लगाने की बात करो यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता, रुको रुको रुको। दिक्कत ये है ना कि फाइनल ऑर्डर पर पता नहीं क्या हो, फाइनल ऑर्डर बड़ा भी हो सकता है, यानी 10 एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं, 20 एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं, और कम भी हो सकता है, ठीक है, फाइनल ऑर्डर पे होगा ना। तो एक काम करते हैं, जो इंटरिम वाला है ना उसमें भैया तुम्हारे लिए लॉ बनवा देता हूँ। तो जज साहब ने क्या लॉ बनवा दिया, जज साहब ने लॉ बोला लेवल 3 का, लेवल 3 का राज की बात, लेवल 3 की राज की बात बताई, लेवल 3 की राज की बात बताई, इंटरिम ऑर्डर वाला जो होगा 60 लाख रुपए, इंटरिम वाला, इंटरिम ऑर्डर वाला कंपनसेशन, इंटरिम ऑर्डर वाला एक्स्ट्रा कंपनसेशन कब टैक्सेबल होगा, इंटरिम ऑर्डर वाला कंपनसेशन टैक्सेबल इन ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर, टैक्सेबल इन ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर, टैक्सेबल इन ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर, टैक्सेबल इन ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर। यानी कि जिस साल में फाइनल ऑर्डर आएगा, मान लो फाइनल ऑर्डर आया फाइनली 10 लाख का, भैया से 10 लाख और दे दो, तो जिस साल फाइनल ऑर्डर आएगा, जिस साल फाइनल ऑर्डर आएगा, जिस साल फाइनल ऑर्डर आएगा, मान लो ये ऑर्डर आया 2040 में, और ये 60 लाख का कंपनसेशन तुम्हें मिला, ठीक है, 2038 में, पूरी जी जान लगा दी तुमने केस लड़ने में। इंडिया में तो 85 साल केस लड़ते हैं, है ना, राइट, इंडिया में तो कहा था दादा भरकते हैं पोता भुगतता है, यानी दादा के ऊपर केस चल रहा होता है, पोता लड़ रहा होता है कि नहीं बात, तो 60-70 साल जेल चल रहे होते हैं। तो भैया इंटरिम वाला 2038 में तो मिला, इंटरिम वाला 2038 में तो मिला, पर वो टैक्सेबल होगा 2040 में। तो 2040 में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा सर, 2040 में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, 2040 में टैक्सेबल होगा 70 लाख, है ना, 60 इंटरिम वाला, 10 फाइनल पे जो मिला, 70 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे, 70 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे 2040 में। इंटरिम वाले में 2038 में इंटरिम वाले में टैक्सेबल नहीं करेंगे, नॉट टैक्सेबल। 60 लाख रुपए तब टैक्सेबल नहीं करेंगे, 60 लाख रुपए तब टैक्सेबल करेंगे जब फाइनल ऑर्डर वाले ईयर में मिलेगा, जब फाइनल ऑर्डर वाले ईयर में मिलेगा, ठीक है, वरना बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है सर। 3 लेवल पढ़ लिए, जबरदस्त तरीके से 3 लेवल पढ़ लिए। अब मुन्ना सुनो ध्यान से, जब ये मान लो, चलो नीचे वाले पढ़ा देता हूँ, चलो, है ना, जब ये तुम्हें मिले 70 लाख रुपए टैक्सेबल हुए, सुनना बहुत 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 खतरनाक बात,
बहुत ही डेंजर बात। कोई लेवल नहीं है, लेवल खत्म हो गए। अब तुम 2040 में क्या लिखोगे? लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन 2040 है कि नहीं बात? उसमें क्या लिखोगे तुम? क्या लिखोगे मुन्ना? उसमें लिखोगे सेल्स कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन कितना? 70 लाख रुपए का मुआवजा मिला, जो मुआवजा मिलेगा वही सेल कंसिडरेशन होगा, है कि नहीं बात? चलो यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ कर लेते हैं 60 की जगह 20, थोड़ा अमाउंट अलग हो जाएगा ना तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। 20 लाख, राइट? तो 60 इंटरिम पे मिल गए थे, 20 लाख फाइनल ऑर्डर में मिल गए, तो 2040 में ही पूरा टैक्सेबल होगा। 60 और 20 80 लाख, ठीक है? तो 2040 में 80 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे, ठीक है? किस ईयर में? फाइनल ऑर्डर वाले ईयर में। फाइनल ऑर्डर, इंटरिम वाला फाइनल ऑर्डर पर, इंटरिम वाला फाइनल ऑर्डर पर, इंटरिम वाला फाइनल ऑर्डर, 80 लाख माइनस कोआ या इकोवा। उस घर की कोआ कितनी थी सर? उस घर की कोआ थी 50 लाख, और 50 लाख को इंडेक्स कहां कर लिया था मैंने? 50 लाख को इंडेक्स करके, 50 लाख की वैल्यू को इंडेक्स करके कॉस्ट बना के घटा चुका था लेवल 1 में। घटा चुका था, नहीं घटा चुका था? ये घटा लिया मैंने मुन्ना, ये घटा लिया। लेवल 1 पे घटा चुका, नहीं घटा चुका? इंडेक्स को 50 लाख का कॉस्ट लेके 50 लाख की कॉस्ट इंडेक्स करके घटा चुका हूं, नहीं घटा चुका? 50 लाख की कॉस्ट इंडेक्स करके घटा चुका, नहीं घटा चुका? घटा चुका हूं। जब 50 लाख की कॉस्ट इंडेक्स करके घटा दी तो यहां फिर घटाऊं? 50 लाख की कॉस्ट इंडेक्स करके घटा दी, ऑलरेडी घटा चुका हूं, तो यहां फिर घटाऊं? जज साहब ने कहा पागल यारो है, बार बार कॉस्ट घटाता रहेगा क्या? ना मुन्ना ना, यहाँ कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी निल। इंप्रूवमेंट भी अगर होगी ना घर की, इंप्रूवमेंट भी अगर होगी तो इंप्रूवमेंट भी हम ऊपर ले चुके होंगे लेवल 1 में, इंप्रूवमेंट भी हम ऊपर लेवल 1 पे ले चुके होंगे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, है ना? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों निल। हाँ हाँ, आपने यहाँ पर 2040 पर इंटरिम ऑर्डर पर, फाइनल ऑर्डर पर कुछ खर्चा किया होगा, वकील का खर्चा, जिससे आपने दी होगी वकील साहब की फीस, फीस ऑफ लॉयर, लायर, है ना? आपने वकील साहब को फीस दे दी, मान लो 5 लाख रुपए, कि सब वकील साहब इतने सालों से आप केस लड़ रहे हो, मेरा एडिशनल कंपनसेशन का या इंटरिम ऑर्डर वाला केस लड़ रहे हो, 5 लाख रुपए आपकी फीस। तो यहाँ फीस जरूर घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोलेंगे हम एक्सपेंस ऑन सेल। एक्सपेंस ऑन सेल क्या बोल दिया मुन्ना? एक्सपेंस ऑन सेल की तरह क्या घटा सकते हैं आप कि भैया एक्सपेंस ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, या जो मैंने मुआवजा लिया उसके ऊपर जो खर्चा किया, फीस, है ना? फीस ऑफ लॉयर, वो फीस घटा दिया आपने 5 लाख रुपए। फिर आपका कैपिटल गेन कितना आ गया? 75 लाख का यहाँ कैपिटल गेन आ गया, 75 लाख का यहाँ कैपिटल गेन आ गया। इसमें 4 तारे लगा देना, एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। अब ये 75 लाख रुपए, ये बताओ ये 75 लाख रुपए क्या होंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसे क्या नाम दूं? इस प्यार को क्या नाम दूं? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? मुन्ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो एक ही डायलॉग लगना है, असेट अगर लॉन्ग टर्म है तो गेन भी लॉन्ग टर्म होगा, चाशनी अगर मीठी है तो रसगुल्ला भी मीठा होगा, चाशनी अगर मीठी है तो रसगुल्ला भी मीठा होगा, चाशनी अगर मीठी है तो रसगुल्ला भी मीठा होगा। असेट अगर लॉन्ग टर्म है तो जो भी गेन हो, जैसा भी गेन हो, सब लॉन्ग टर्म होगा। असेट 2005 से 2016 में कंपल्सरी एक्वायर हुई, 2005 से 2016 में कंपल्सरी एक्वायर हुई, लॉन्ग टर्म हो गई, तो इसके जितने भी गेन है, जितने भी मुआवजे हैं, उस पर जितना भी गेन है वो सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो मजा ही आ गया? बोलो मजा ही आ गया? देख लेते हैं एक बार फिर से क्या लिखी है बात, एक एक बात जो हीरे मोती के समान मैंने आपको समझाई है वो ये लिखी, ठीक है? ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर, ओरिजिनल कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच फर्स्ट रिसीव्ड, पहली बार जितना मिला, राइट? तो क्या लिखोगे? जितना मिला, जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल, जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल, जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल, जैसे हमारे केस में 2 करोड़ रुपए। ये लिखी बॉम्ब बना के बाद। एग्जाम में फटेगा ये, एग्जाम में फटेगा मुन्ना, ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में फटेगा ये। सर ये हो गई बात, जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल। एनहेंस कंपनसेशन यानी कि एडिशनल, एनहेंस कंपनसेशन को बोला जाता है एडिशनल कंपनसेशन, एडिशनल कंपनसेशन। एडिशनल कंपनसेशन पे क्या राज की बात लिखवाई? जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, ये लिखी बात।
टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इट इज रिसीव्ड, यानी जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, जितना मिला सिर्फ और सिर्फ उतना ही टैक्सेबल, उतना ही टैक्सेबल, उतना ही टैक्सेबल, पूरा ना करें वरना, ठीक है ना। जो भी एडिशनल कंपनसेशन है 1 लाख का मिला जिस ईयर में, ठीक है, राइट, 69 लाख का मिला उससे 4 साल के बाद, या इंटरिम वाला मिला फाइनल ऑर्डर पर, वो सब क्या होंगे, वो सब होंगे हमारे सेम होंगे जो ओरिजिनल कंपनसेशन का नेचर था। यानी अगर ओरिजिनल कंपनसेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, ओरिजिनल कंपनसेशन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो एडिशनल कंपनसेशन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। चाशनी मीठी है तो रसगुल्ला हमेशा ही मीठा होगा, ठीक है मुन्ना, चाशनी मीठी है तो रसगुल्ला हमेशा ही मीठा होगा। यानी असेट अगर लॉन्ग टर्म है तो गेन्स एडिशनल के भी हो, चाहे इंटरिम ऑर्डर वाले फाइनल ऑर्डर वाले हो, सब लॉन्ग टर्म होंगे। ये रही वकील साहब की फीस, है ना, वकील साहब की फीस। एडिशनल कंपनसेशन कमाने पर, इंक्रीज्ड कंपनसेशन, एडिशनल कंपनसेशन कमाने पर जो आप एक्सपेंस करेंगे, वकील साहब की फीस देंगे, वो घटा सकते हैं, जैसे हमने भी इंटरिम वाले में घटा दी थी, ठीक है ना। अब देखो, अब हुआ क्या, अब जैसे इंटरिम ऑर्डर वाला फाइनल ऑर्डर पर पता लगा कि भैया कंपनसेशन तो कम करना है, गलती से ज्यादा दे दिया, गवर्नमेंट रियलाइज दैट कि गवर्नमेंट ने कंपनसेशन ज्यादा दे दिया, गवर्नमेंट अवॉर्डेड, कोर्ट अवॉर्डेड एक्स्ट्रा कंपनसेशन या ज्यादा कंपनसेशन, कोर्ट ने कुछ ज्यादा ही कंपनसेशन दे दिया, कोर्ट ने कुछ ज्यादा कंपनसेशन दे दिया। अगर कोर्ट को लगता है हमने ज्यादा दे दिया, भैया हमने तो 60 ज्यादा बोल दिया, हमने तो 70 ज्यादा बोल दिया, हम तो रिड्यूस करेंगे, तो जब रिड्यूस करोगे तो वेयर ओरिजिनल कंपनसेशन, ओरिजिनल 2 करोड़ का वो घटा दिया, या एनहेंस कंपनसेशन है ना 70 लाख का वो घटा दिया, बाद में जो 80 लाख की है वो घटा दिया, रिड्यूस कर दिया कोर्ट के द्वारा, रिड्यूस कर दिया कोर्ट के द्वारा, तो जो कैपिटल गेन हमने पहले निकाला था उससे काट देना है और उसको कैपिटल गेन को फिर से रिकम्प्यूट करना है, कैपिटल गेन काट देना है और फिर नया कैपिटल गेन रिकैलकुलेट करना है। हाँ, अगर किसी साल में आपने कैपिटल गेन निकाल कर ज्यादा कंपनसेशन पर टैक्स भर दिया होगा, कैपिटल गेन का टैक्स भर दिया होगा, और फिर बाद में वो रिड्यूस कर दिया गया, तो पता लगा भैया टैक्स तो मैंने ज्यादा पे भर दिया, बाद में कंपनसेशन घटा दिया, टैक्स मैंने ज्यादा ही भर दिया, बाद में कंपनसेशन घटा दिया, टैक्स रिफंड हो जाएगा डिपार्टमेंट से, चिंता की बात नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिफंड कर देगा कोर्ट के रिडक्शन ऑर्डर आने के बाद। खतरा खतरा मुन्ना, खतरा 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 क्या खतरा है, अगर इंटरिम ऑर्डर वाला कंपनसेशन मिला है, इंटरिम ऑर्डर वाला कंपनसेशन मिला है, तो कब टैक्सेबल होगा, इंटरिम ऑर्डर वाला चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर, यानी 2038 में अगर इंटरिम ऑर्डर है, 2038 में इंटरिम, 2040 में वो टैक्सेबल होगा जब फाइनल ऑर्डर आया। बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। एक और बात सर, और भी है, हाँ एक छोटी सी बात, अब तुम्हारा 2016 का मसला था, मसला कब का था, 2016 का, अब वो 2040 2050 तक चल रहा है, इतने सालों तक खिंच रहा है, ठीक है, तो तुम्हें भैया कोर्ट ने ब्याज दे दिया, ब्याज इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट मिल गया कि भैया डिले हो रहा है कंपनसेशन, तो ब्याज दो इसको, इसका कंपनसेशन 70 लाख का डिले हो गया, ब्याज दो, है ना, 1 करोड़ 90 लाख का डिले कर दिया तुमने 3-4 साल, ब्याज दो, तो ब्याज कहाँ टैक्सेबल होगा, ब्याज जो मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा इन द अदर सोर्स, इन द हेड अदर सोर्स में ले जाना, कैपिटल गेन में ना मुन्ना, ब्याज है अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, वो भी 50% एग्जामिशन के बाद। मान लो ब्याज मिला मान लो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का ब्याज था, अदर सोर्स में ले गए, इसमें से 50% घटा दो 2.5 लाख, तो अदर सोर्स में कितना टैक्सेबल होगा सर, 2.5 लाख ही टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में 2.5 लाख ही टैक्सेबल होगा, राइट, क्योंकि अदर सोर्स में लिखा है, जब अदर सोर्स पढ़ाऊंगा तो वहां बिल्कुल आपको याद आ जाएगी ये बात, लेकिन फिलहाल याद रखो अदर सोर्स में क्या लिखा है, अदर सोर्स में लिखा है 50% ब्याज आपका एग्जेम्प्ट होगा, 50% ब्याज आपका एग्जेम्प्ट होगा, बैलेंस ब्याज पे आपको टैक्स देना है, इतनी रियायत, इतना हम तोहफा आपको दे सकते हैं। बोलो मजा ही आ गया। सर जी अब क्या करना है, 121 होमवर्क में करना है,
ताकि मैं जान सकूं कि तुमने दिमाग लगाया या नहीं लगाया, तुम्हें बात घुटने तक पहुंची या नहीं पहुंची। समझा देता हूं। ठाकुर ने 1997 में परचेज किया था उरी दादा, 1 लाख का फेयर मार्केट वैल्यू इतनी होगी। लैंड एक्वायर कर दी जालिम सरकार ने आपके प्रीवियस ईयर में। मजेदार बात है, आपके प्रीवियस ईयर में, अपने एग्जांपल में कब थी? अपने एग्जांपल में 2016 में की थी। तो मैंने 2016 का 2015 16 16 17 जो भी 2016 का इंडेक्सेशन लिया था। इसमें अपने ईयर में हो रही अच्छी बात है, तो हम उसी ईयर में का इंडेक्स लेते हैं, उसी ईयर का इंडेक्स लेते हैं जिस साल सरकार छीनती है। तो जिस साल सरकार छीनेगी उस ईयर का इंडेक्स लेंगे। इनिशियल कंपनसेशन मिला 1 लाख और 14 मिले 4 साल बाद। तो इस पे कौन सा लॉ लगेगा? इस पे कौन सी राज की बात लगेगी? इस पे लगेगा सर जरा सा मिला स्टिल फुल्ली टैक्सेबल। जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल, समझ गए बात? मिला 1 लाख, पूरे के पूरे टैक्सेबिलिटी निकालनी पड़ेगी 15 लाख पर। जज साहब ने ब्याज भी दे दिया, तो कहाँ जाएगा ये? अदर सोर्स में जाएगा। 50% इसमें एग्जम्पशन दे देना, घटा देना। फिर एसएससी ने अपील करी एडिशनल कंपनसेशन की। सरकार ने कहा 5 लाख रुपए का एडिशनल कंपनसेशन दो। 5 लाख में से आधा, मुन्ना 5 लाख में से आधा बोले तो 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल हुए 2026 में। तो 2.5 लाख कब टैक्सेबल होंगे? 2026, यानी 1/4/26 यानी 26-27। बैलेंस 2.5 लाख कब मिले? बैलेंस 2.5 लाख मिले 28-29 को। तो 25 लाख 2.5 लाख टैक्सेबल होंगे 26 में, 2.5 लाख टैक्सेबल होंगे 28 में। यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया? जितना मिला उतना टैक्सेबल। कौन सी राज की बात लगाई? जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल। ये राज की बात लगा दी सर। बोलो मजा आया क्या? बोलो मजा आया क्या? मजा आया सर। फिर फर्दर गुजारिश करी और खतरनाक बात, जज साहब ने क्या दिया? कोर्ट अवार्ड एडिशनल कंपनसेशन पास बाय इंटरिम ऑर्डर। वर्ड लिखा है साफ इंटरिम ऑर्डर। क्या वर्ड लिखा है मुन्ना? साफ वर्ड लिखा है सर, इंटरिम ऑर्डर। तो मुन्ना इंटरिम ऑर्डर वाला कब टैक्सेबल होगा? इंटरिम ऑर्डर पास हुआ 29 में, मिला फाइनल ऑर्डर 31 में। तो क्या लिखेंगे राज की बात? इंटरिम वाला फाइनल पर, इंटरिम वाला फाइनल पर, इंटरिम वाला फाइनल पर, इंटरिम वाला फाइनल पर, इंटरिम वाला फाइनल पर। यानी कि 2031 में ही पूरे के पूरे 20 लाख टैक्सेबल होंगे। 2031 में टैक्सेबल होंगे, 2031 में टैक्सेबल होंगे 20 लाख। समझ चुके हो बढ़िया तरीके से? मजा आ चुका है। लॉयर की फीस है नहीं, लॉयर की फीस होती तो हम इसमें घटा देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। बहुत जबरदस्त सेक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ, राइट यार? मुझे ठाकुर नहीं मत बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में फिर से मिलना है एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ।